वैल्यू रिसर्च ने क्वांट म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक एस्टिमेट नंबर्स अपने जारी किए हैं अपनी कैलकुलेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग। जो भी डेटा अवेलेबल है वीकली बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने खुद का एक एस्टिमेट लगाया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर से जून के महीने में जो न्यूज़ ब्रेकआउट हुआ है 21 जून के पास, उसके बाद 21 जून से लेके 30 जून तक में लगभग 2800 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। 1400 करोड़ का आउटफ्लो तो ऑफिशियली क्वांट की तरफ से ही कहा गया 25 तारीख के आसपास कि 3-4 दिनों के अंदर में 1400 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, जो कि उनके एयूएम का 1.5% है। और वैल्यू रिसर्च की जो एस्टिमेट्स कहती है वो कहती है कि 30 जून तक 5 दिन और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लगभग 2800 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। एक बार फिर से बता दूं, ये एस्टिमेट्स है, ऑफिशियल डेटा नहीं है। ऑफिशियल डेटा तब आएगा जब क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस अपने नंबर्स जारी करेगी, जून महीने की 1-2 हफ्ते में आ जाएगी। फिर हमें ऑफिशियल डेटा पता चला है कि सच में कितना आउटफ्लो हुआ है। यहाँ पे जो वैल्यू रिसर्च है उन्होंने फंड वाइज भी डेटा रिलीज किया है कि कितना कितना आउटफ्लो का एस्टिमेट्स है। टॉप जो स्कीम्स हैं बिगेस्ट क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की, उसकी यहाँ पे इनके डेटा के मुताबिक सबसे बड़ा जो हिट है, वो सबसे बड़ी जो स्कीम है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की, उसी को लगा है क्वांट स्मॉल कैप फंड की। क्वांट स्मॉल कैप फंड को एलिगेशन के बाद सबसे बड़ा आउटफ्लो झेलना पड़ा है। 809 करोड़ रुपीस उन 8-10 दिनों के अंदर में क्वांट स्मॉल कैप फंड से बाहर खींच लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। इन्वेस्टर्स ने, इतना सारे लोगों ने कहा कि नहीं रुके, पैनिक सेलिंग ना करें, फिर भी लगभग क्वांट स्मॉल कैप फंड्स के अंदर से 800 करोड़ से ज्यादा रुपए निकाले गए हैं। दूसरा क्वांट एक्टिव फंड, जो कि क्वांट का मल्टी कैप फंड है, इसकी बात करते हैं तो यहां से 374 करोड़ की एस्टिमेट है कि पैसे निकाले गए हैं, लगभग 450 करोड़ पैसे वापस निकाले गए। इसके बाद क्वांट का ईएलएसएस टैक्स शेयर फंड बहुत पॉपुलर, बहुत बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है। यहाँ से सिर्फ 28 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि आप ईएलएसएस में पैसा डालते हो तो 3 साल तक तो लॉक ही नहीं हो जाता है, तो जिसका पैसा फ्री होगा वही निकाल पाया होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर्स है वो काफी कम है। इसके बाद क्वांट का मिड कैप फंड, वन ऑफ द अगेन बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, यहाँ से 306 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है एस्टिमेट्स के नंबर में। इसके बाद क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, अगेन क्वांट का एक बड़ा फंड, जिसके अंदर से 338 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है। तो ये टॉप पॉपुलर भी एंड बिग फंड्स भी हैं क्वांट एएमसी के, और इनके अंदर से ये नंबर्स के एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि इतना पैसा निकाला जा चुका है। एलिगेशन लगने के बाद रिलायंस और एचडीएफसी, ये दो जो जाइंट कंपनीज हैं, इनके अंदर जो क्वांट की स्कीम्स हैं उन्होंने अपने स्टेक भी इंक्रीज किए हैं। रिलायंस के अंदर तो पहले से भी काफ़ी ये इन्वेस्टेड थे। एचडीएफसी के अंदर जो स्टेक इंक्रीज हुआ है, इसका रीजन ये है कि एचडीएफसी एमएससीआई इंडेक्स के अंदर में एचडीएफसी का वेटेज बढ़ सकता है। इस कारण से एचडीएफसी के अंदर इनफ्लो बहुत ज़्यादा आ सकता है बाहर से, मतलब फॉरेन इनफ्लो काफ़ी आ सकता है और स्टॉक प्राइस सर्ज कर सकती है। तो ये न्यूज़ है, पब्लिक न्यूज़ है, तो इसी के कारण मुझे लगता है इन्होंने एचडीएफसी के अंदर बढ़ाया है। बाकी अंदरूनी इनका क्या रीजन है बढ़ाने का वो ये जाने, लेकिन बाहर जो न्यूज़ है वो यही है कि एचडीएफसी एमएससीआई इंडेक्स, इसलिए काफ़ी लोग एचडीएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप के अंदर रिलायंस के अंदर 1.16% स्टेक इंक्रीज किया गया है, एचडीएफसी के अंदर 1.52%। क्वांट एक्टिव जो कि मल्टी कैप फंड है इनका, उसके अंदर रिलायंस के अंदर 1.08%, एचडीएफसी के अंदर 1.01%। क्वांट ईएलएसएस के अंदर 0.67% रिलायंस में इंक्रीज किया गया है एलिगेशन के बाद, और 1.15% एचडीएफसी के अंदर। क्वांट मिड कैप के अंदर 1.30% रिलायंस के अंदर इंक्रीज किया गया है, एचडीएफसी के अंदर 0.56%। एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर सबसे ज्यादा एचडीएफसी के अंदर इंक्रीज किया गया है 3.27% के पास, एंड रिलायंस के अंदर 1.21% के पास। तो ये कुछ एस्टिमेट्स नंबर थे जिन्होंने वैल्यू रिसर्च ने अपनी कैलकुलेशन, जो भी अपडेट्स वगैरह अवेलेबल थी उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बताई है। क्या अगर रियल में भी 2800 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है तो क्या ये बहुत बड़ा नंबर है? मुझे नहीं लगता। 1 लाख करोड़ के एयूएम वाले
फंड हाउस के लिए 2800 करोड़, इतनी बड़ी एलिगेशन लगने के बाद लोग इतना कम भरोसा पास्ट में कर रहे थे इस एएमसी के। जो क्वांट के साथ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एलिगेशन लगने के बाद अगर 10 दिन के अंदर में सिर्फ 2800 करोड़ का आउटफ्लो होता है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आउटफ्लो नहीं है इस एएमसी के लिए। लोगों का डिसीजन सही था गलत था वो तो फ्यूचर में पता चलेगा जब सेबी कुछ अपडेट देगी, क्योंकि सेबी तो अभी तक, अब तो लगभग 5-6 जुलाई हो चुका है, तो अभी तक कोई अपडेट सेबी की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है 15 दिनों में। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। जून का महीना पहला एक महीना होगा क्वांट एएमसी के लिए। इधर काफ़ी सारे महीनों में, इवन इस साल की बात करते हैं तो इन 6 महीनों में पहला महीना होगा जहाँ पे क्वांट एएमसी के अंदर से या फिर क्वांट के स्कीम्स के अंदर से इतना पैसा निकाला गया है। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।